सबसे पहले बता दें कि मुस्लिम विधि में हिबा किया जाता है और दोनों तरह से होता है। लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो मौखिक हिबा की बात की जा रही है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो हिबा करता है, यानी कि जो अपनी संपत्ति किसी दूसरे को दे रहा है, उसकी इच्छा स्वतंत्र होनी चाहिए। उसकी इच्छा पर किसी तरीके का ज़ोर दबाव नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो संपत्ति ले रहा है, यानी कि स्वीकार कर रहा है, तो जब वो संपत्ति स्वीकार कर रहा है तो उसकी भी इच्छा स्वतंत्र होनी चाहिए। और तीसरी बात, उस संपत्ति पर, जो संपत्ति दी जा रही है, उस पर कब्जा प्राप्त होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस मायने रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर मुस्लिम विधि के तहत कोई मौखिक हिबा अगर करता है, तो मौखिक हिबा के साथ-साथ उस संपत्ति पर उसे कब्जा भी देना होगा। अब कब्जे की बात करें तो कब्जा 2 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। एक तो ओरिजिनल कब्जा प्राप्त किया जा सकता है और दूसरा संरचनात्मक कब्जा भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर उस संपत्ति पर आप ओरिजिनल कब्जा नहीं भी रख रहे हैं, लेकिन संरचनात्मक कब्जा आपको मिल गया है, तो अभी वो हिबा कंप्लीट हो जाएगा और आपका दावा साबित हो जाएगा। संरचनात्मक कब्जा से तात्पर्य यह है कि जैसे उस संपत्ति से अगर किराया आ रहा है, तो वो किराया आपको मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो मौखिक हिबा के माध्यम से संपत्ति आपको दे दी गई है, तो उसका जो किराया है वो आपको मिलना चाहिए। अब अगर आपके पास उस संपत्ति पर कब्जा प्राप्त नहीं है और ऐसा कोई दस्तावेज भी नहीं है जिसके माध्यम से आप उसको साबित कर सकें, भले ही संरचनात्मक कब्जा साबित करना हो, तब वह दावा आपका गलत साबित हो जाएगा। यानी